आपने जरूर महसूस किया होगा, जो चीज पहले 10 रुपये में मिलती थी अब वही 15 या 20 रुपए की हो गई है। यही कहलाती है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। सीधे शब्दों में कहे, जब समय के साथ चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं और पैसों की कीमत घट जाती है तो उसे महंगाई कहा जाता है। मतलब अब उतने ही पैसों में पहले जितना सामान नहीं मिलता। जैसे अगर पिछले साल 1 किलो चावल 40 रुपए का था और इस साल वही 50 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ गई है। भारत में महंगाई कैसे मापी जाती है? हमारे देश में महंगाई को 2 तरीकों से मापा जाता है। WPI, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें उन चीजों के दाम देखे जाते हैं जो कंपनियां बड़ी मात्रा में एक दूसरे को बेचती है, जैसे पेट्रोल, धातु, अनाज, तेल आदि। C.P.I, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वही महंगाई है जो आम आदमी महसूस करता है, जैसे दूध, सब्जियां, कपड़े, किराया, बिजली, दवाइयां आदि। आधार वर्ष बेस ईयर क्या होता है? महंगाई मापने के लिए एक आधार वर्ष तय किया जाता है, यानी एक ऐसा साल जिसके दामों को मानक माना जाता है। फिर हर साल की तुलना उसी आधार वर्ष से की जाती है ताकि पता चले कि दाम कितने बढ़े या घटे हैं। पहले CPI का आधार वर्ष 2012 था, लेकिन अब सरकार ने इसे 2024 कर दिया है ताकि आज की जीवन शैली और खर्च के पैटर्न के अनुसार महंगाई का सही अंदाजा मिल सके। यह नया आधार वर्ष 2026 से पूरी तरह लागू होगा। अगर किसी चीज का दाम साल 2012 में 100 रुपये था और अब 120 रुपये हो गया, तो इसका मतलब है 20% महंगाई। इसी तरह जब नया आधार वर्ष 2024 लागू होगा तो उसी वर्ष को तुलना का आधार बनाया जाएगा। हर महीने सरकार इन आंकड़ों से औसत महंगाई दर निकालती है। अगर औसतन दाम 5% है तो कहा जाएगा कि महंगाई दर 5% है। भारतीय रिजर्व बैंक CPI के आधार पर ही ब्याज दरें तय करता है ताकि महंगाई ज्यादा बढ़ने पर उसे नियंत्रित किया जा सके। तो अगली बार जब आप सुने महंगाई बढ़ गई है तो समझ लीजिए कि हमारे पैसों की ताकत थोड़ी कम हो गई है और अब उसके माप का नया आधार वर्ष 2024 है।